बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5B पार्ट है हमारे पास। अब हमने इसमें लेक्चर नंबर 5B पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास अमाइन सिंथेसिस में जब हम अमाइन सिंथेसिस के दौरान जब हम FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं तो हम उसकी एग्ज़ाम्पल स्टडी कर रहे थे। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमारे पास है कि कभी कभी हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ टारगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी हम रिट्रो जब करवाते हैं तो उसके लिए हमारे पास अगर ये अमाइन ग्रुप है तो देखें इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, ठीक है। और अगर हम इनके रिएक्शन करवाना चाहें तो ये हमारे पास हमने कहा था कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन दे देता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और इसी तरह से अगर हम ये कैटाबीन एक कंपाउंड है, ठीक है, अगर हम कैटाबीन की सिंथेसिस करवाना चाहते हैं, ये इथाइल एस्टर होता है। आपने देखा कि ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सारा R कार्बोनाइल ग्रुप, फिर OR, ये हमारे पास एक एस्टेरिक ग्रुप होता है। तो ये इथाइल एस्टर है, ठीक है। ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, दरम्यान में ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपके पास जब कैटाबीन इथाइल एस्टर है, इसकी अगर हम अमाइनेशन करवाते हैं तो ये जो कंपाउंड है इसकी अमाइनेशन कराने के लिए हम ये इस तरह से Br अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे NaOH की प्रेजेंस में। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होती है। यहाँ पे NH और यहाँ पे साथ में ये वही उसी तरह से R ग्रुप लग जाता है। यूँ इसको ज़रा कर देते हैं और इसी तरह से यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप और OET। अब यहाँ पर जो है फर्दर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यही रिएजेंट दोबारा से रिएक्ट करके ये निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला यह क्या होता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उसकी वजह से हम इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बल्कि मालिक्यूल अटैच ग्रुप अटैच होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस रिएजेंट का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं एज़ कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब जैसे अगर हम देखें तो जो बेंजाइल अमाइन होता है ये एक ही दफ़ा अल्काइलेटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है अराइलॉक्सी कंपाउंड का। अब ये आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर आप देखें तो हमारे पास ये HCl जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये शेयर्ड पेयर को, जो इस तरह से इक्वली शेयर पेयर है कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान, उसको क्या करेगा, इस शेयर पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो लिहाजा ये इसकी वेसिनिटी से दूर चला जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से जब पोलैरिटी इंड्यूस होती है तो हमारे पास ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहलाता है। अब ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है ये 2 तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। ये डिपेंड करता है किस किस्म का ग्रुप अटैच है। अगर ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट और होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो वहाँ पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट और होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट है और कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। ये NH2 ग्रुप जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो बेंजाइल अमाइन होता है, बेंजाइल अमाइन जो है इसके अंदर जो अमाइन ग्रुप है
ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो लेस रिएक्टिव हो जाती है।